हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस पर। आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं फिटर और वेल्डर जो हमारे टेक्नीशियन हैं रेलवे के, उनका कटाव कितना जाने वाला है। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है और ख़ास करके फिटर का तो कटाव भी जब डाटा बहुत है तो कटाव भी बहुत जाने वाला है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एसटी वालों को कुछ राहत है, उनकी संख्या कुछ कम आई है इस डेटा में। दोनों ही चाहे हमारे वेल्डर हों या फिटर हों, दोनों की ही बात करेंगे। यहाँ पर फिटर वालों का ज़्यादा ही कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये वो यूआर का जो कट ऑफ है वो 85 समथिंग दिखाई दे रहा है। बाकी हम सबकी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे वेल्डर का भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फिटर के कंपेयर में कम ही है, और फिटर के कंपेयर में कम तो रहता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग एक बात करने वाले हैं कि जो डेटा यहाँ पे आया है, हालांकि बहुत ज़्यादा है और उस पर हमें कुछ शक बना हुआ है, संशय बना हुआ है, और उस शक को, उस डाउट को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ आप लोग दूर कर दो, क्योंकि आप लोगों ने डेटा जब चेक किया होगा, अपना रिजल्ट या अपना जो डेटा शेयर किया होगा रैंक मित्रा पे या रैंक गुरुजी पर, तो वो चीज़ आप दूर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो कमेंट्स ज़रूर करें, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसकी हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सॉरी, चेन्नई में जो बिल्डर का कट ऑफ है वो जल्दी से बता दे रहे हैं। देखो, हम चेन्नई के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें हम आपको जो है बता देंगे। बाकी कैलकुलेशन पूरा डिटेल वीडियो है, वो हम पहले से बना चुके हैं, वो अपने चैनल पर रेलवे एग्जाम करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें आप उसको सर्च कर लीजिए या ढूंढ लीजिएगा। इतना ज़्यादा अभी वीडियो मैंने नहीं बनाया है कट ऑफ पर, तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो हम जल्दी से औरली ऐसे बता दे रहे हैं। अगर डेटा देखना चाहते हो तो वो भी हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, हालांकि कैलकुलेशन सब हम कर चुके हैं। ये हमारा वेल्डर का डेटा है। बिल्डर वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपना, यहाँ पर जिन लोगों ने रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पर अपना डेटा चेक किया था, तो वो लोग देखें क्या उनका नाम इस लिस्ट में कहीं पर है, और अगर है तो क्या उनकी ट्रेड सही दिखाई गई है, उनका मार्क सही दिखाया गया। आपने मैनुअल भी मार्क चेक किया होगा, यहाँ से भी मार्क चेक किया गया होगा, तो क्या कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। हम देखना चाहते हैं कि जो रैंक मित्र का डेटा है वो कितने मतलब कहाँ तक हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट है, वो सही है ना। तो इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सभी लोग ये कमेंट भी करें कि सर मैंने चेक ही नहीं किया था, या मैंने चेक किया था, आई हैव चेक्ड माई डेटा ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मतलब रैंक मित्रा पर या रैंक गुरुजी पर। तो वो चीज़ आप ज़रूर बताइए, ताकि हम एक संभावना लगा सकेंगे जो डेटा हमारे सामने निकल के आ रहा है वो कितने परसेंट कैंडिडेट का डेटा है। ठीक है, जिससे हम और अच्छा आपको कट ऑफ जो है बता सकें। चलिए, तो अपना नाम यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर जो इसकी हम बात करें डेटा की, पीडीएफ इसका अपने जो भाष्य टेक्नीशियन ग्रुप है वहाँ पे अवेलेबल है। तो उस चैनल से जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लिंक रहता है उस ग्रुप का, उस लिंक को हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से ये जो डेटा है ना, इसका पीडीएफ अवेल कर लेना, और अपना नाम चेक कर लेना है। ठीक है, और अपने मार्क भी चेक कर लेना है। ठीक है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, अब यहाँ पर कट ऑफ को बता देते हैं। देखो, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं सर, तो आपका जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ रहने वाला है वो इस डेटा के अकॉर्डिंग है 77 के आसपास। ये एकदम 100% नहीं कहेंगे, 77 के आसपास। वहीं पे अगर सर देखो इस डेटा के हिसाब से जा रहा है वैसे 77.38। ठीक है, और रो मार्क की कितना इस डेटा के हिसाब से सेफ रहेंगे, तो भैया 77 प्लस है तो बिल्कुल तो आप सेफ हुई हो। अब इससे कम वाले का सर सिलेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि जिसका नॉर्मलाइजेशन होकर के मार्क बढ़ेंगे वो यहाँ तक जाएंगे, तो उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है ना। 77 वाले का हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क नहीं बढ़ेगा, तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे कम वाले का क्या सर नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ेगा? नहीं, तो बिल्कुल बढ़ेगा सर।
10 मार्क भी बढ़ जाते हैं, 15 मार्क भी बढ़ जाते हैं, कभी-कभी ऐसा देखा गया 20 मार्क भी बढ़ जाते हैं, कभी-कभी ऐसा भी देखा गया कि 5 मार्क बढ़ते हैं, 2 मार्क भी बढ़ जाते हैं ना, तो वो नॉर्मलाइजेशन की बात है। तो जिसका 15-20 बढ़ जाता है तो उसका बहुत कम पे हो जाएगा। भाई 77 है और अगर 15 आपका मार्क बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 77 7 ये हो गई, 8 और ले लो, तो 62 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगी पूरी कहानी। और वहीं पे हम लोग यहाँ पर ओबीसी की बात करें सर, ओबीसी का सर कट ऑफ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है वो जो है 71.38 जी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं अगर सर हम रो मार्क की बात करें तो 71 प्लस मार्क हैं तो बिल्कुल सेफ है, इससे कम वाले पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। वैसे भी 768 प्लस वालों का है यहाँ पे सेफ ही सेफ है, ठीक है। उसके बाद जो है जिसका ज़्यादा नॉर्मशिप टफ होगी उसका ज़्यादा मार्क बढ़ेगा तो उसका भी सिलेक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे 10 मार्क मान लें तो 61 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो 60 प्लस वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इससे कम वालों का भी होगा जिसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। और वो लिस्ट में इस तरीके से आप चेक कर लेना बाद में। चेक ऐसे करना जैसे मान लो हमने कट ऑफ बताई है, मान लो ये कट ऑफ बताई होती 78.03, तो 78.03 ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क है, ठीक है। ये है नॉर्मलाइजेशन 78.3 ये वाला दिख गया। अब इससे इसके सामने देखो कितने कितने कितने, इससे ऊपर देखते चले आप कितने कितने मार्क वाले का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे ही अपना चेक करना, हमने जो कट ऑफ बताई उसके ऊपर उससे उसके सामने से लेकर के ऊपर तक देखना कितने कितने मार्क वाले का सिलेक्शन हो रहा है, वो अपना होमवर्क कर लेना है, ठीक है, पीडीएफ से। ना बात समझ में आए तो कमेंट कर देना। अच्छा ओबीसी का बता दिया है। अब सर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का देखो यहाँ पर ईडब्ल्यू और एसटी वालों का थोड़ा फ़ायदा है वेल्डर में, हालांकि फिटर में भी फ़ायदा है। तो इसका जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 58.742 742 कितना है 742। और रो मार्क की सर अगर बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, नॉर्मलाइजेशन मार्क है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बात करें ये 58 है, ठीक है 58। हाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद सेव मार्क की बात करें तो भैया 57 प्लस मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल आप सेफ हैं, सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए इस डेटा के हिसाब से बिल्कुल। और इससे कम वालों का सर तो भैया यहाँ पर तो सिर्फ 50, और जिसका ज़्यादा बढ़ गया तो 45 वाले का भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा नॉर्मलाइज, लेकिन वो थोड़े कम चांस होंगे, 50 वालों से ऊपर 50 प्लस वालों के ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है इसमें ईडब्ल्यूएस में। ठीक है अब SC ST की बात कर लेते हैं। SC का सर मार्क अगर हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद तो इसका फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 66 पॉइंट आपका कितना है 38, तो इतना मार्क आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं रो मार्क की सर बात करें तो बिल्कुल 66 प्लस है तो आपका सेफ है इस डेटा के हिसाब से। और इससे कम वाले का सर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, जिसका नॉर्मल टफ शिफ्ट टफ होगी तो उसका ज़रूर होगा। जैसे 10 मार्क मान लें तो 56 वाले का भी सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। लेकिन जिसका ऐसे है 50 के आसपास है, 50 64 है, 50 का नहीं 65 के आसपास 64 है, 64 नंबर है तो उसका बिल्कुल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। एसटी की बात कर लें तो एसटी को सर यहाँ पे वास्तव में फ़ायदा है, जैसा मैंने कहा था एसटी का यहाँ पर जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद बिल्डर वालों का जाता हुआ दिखाई दे रहा है 47 पॉइंट्स इस डेटा के हिसाब से, तो 48 मान लो, है ना। तो ऐसे में आपके अगर 45 प्लस मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। और 47 प्लस है तब तो फिर आपका 100% इस डेटा के हिसाब से। और बाकी भाई जो डेटा आया है इसको हम थोड़ा ऊपर नीचे मान के चल रहे हैं तो हम यहाँ पे 50 मार्क तब भी मान के चल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 47 दिया है, हम 50 मान के चल रहे हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जैसे हम मान ले रहे हैं कि पूरा डेटा नहीं है और वास्तव में पूरा डेटा तो नहीं होगा। तो ऐसे में भी जो हमारा एक सर्विसमैन वाले हैं उनका भी डेटा इसमें शामिल है, वो भी बाहर हो जाएंगे। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनका भी डेटा शामिल है, वो भी बाहर हो जाएंगे।
और इसमें क्या होगा कि जो बिल्डर वाले कुछ बच्चे हैं वो दूसरी पोस्ट पर भी जाएँगे, तो वो भी हमारा मतलब यहाँ पे बच्चे कम हो जाएँगे। तीसरा, हमारे पीसीएम वाले भी कुछ बच्चे हैं, वो भी थोड़ा बहुत बच्चे जाएँगे, तो इसलिए हम जो कट ऑफ यहाँ पर अभी है, उसको थोड़ा 1-2 मार्क कम ज़्यादा लेकर के चलेंगे। और भैया और जो है बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जी बिल्डर खो गया, जल्दी से फीडर का देख लेते हैं। अब इस वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारी इस मेहनत का हम कुछ तो हमको जो है रिज़ल्ट मिल सके। और आप जानते हो कि जितना लाइक और जितना व्यूज़ आता है, सब्सक्राइबर आता है, उतना हमको मेहनत करने की जो ताकत है ना, वो हमको एनर्जी है आपसे ही मिलती है, और इन्हीं सब जो आपकी एक्टिविटी है उन्हीं से मिलता है। तो हमसे ऐसे ही अगर अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, ऐसे वीडियो चाहिए, तो ये काम ये ज़िम्मेदारी आपकी बन ही जाती है। चलिए फ़िलहाल डेटा फीडर का आपके सामने रहा है, और इस डेटा में संशय जो बना हुआ है, मैं अभी बात करे दे रहा हूँ। संशय ये बना हुआ है, ये दूर आप करना कि देखो, अगर ये फिटर का ओरिजिनल डेटा है, तो इसमें फिटर और वेल्डर और मैकेनिक क्यों लिखा हुआ है? बताओ भाई। मैकेनिक अगर लिखा होता तो ये बात चलती कि चलो फिटर वाला डीजल मैकेनिक में अप्लाई किया होगा तो बात ठीक है, पर फिटर वाला वेल्डर में थोड़ी अप्लाई किया होगा, है ना? तो इस डेटा पे ये डाउट बना हुआ है, और ये आप ही लोग दूर कर सकते हो, क्योंकि फीडर वालों ने जिसने ये किया होगा रिजल्ट, उसकी सबकी ट्रेड में यही लिख के आ रहा था क्या? जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा रैंक मित्रा पर, तो क्या ट्रेड वहाँ पे लिख के आई होगी? तो क्या सबके में यही लिख करके आ रहा था? क्या सिर्फ फिटर नहीं लिख के आ रहा था? फिटर और वेल्डर और मैकेनिक ही लिख के आ रहा था क्या? तो ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या सर यही लिख के आ रहा था? और आपने उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, तो उसमें एक बार देखना और हमको कंफर्म कराना कि हाँ सर यही लिख के आ रहा था। फिटर वाले जो बच्चे हैं वो उनके लिए, ठीक है? और किसी का अगर सिर्फ फिटर भी लिख के आ रहा था, कि जो आपकी ट्रेड है उसमें सिर्फ फिटर लिख के आ रहा था, तो वो भी हमको बताएं, ताकि हम कंफर्म हो पाएंगे ये डेटा यार पूरा फिटर का ही है क्या, इसमें ऐसा तो नहीं बिल्डर वाले भी बच्चे इंक्लूड हों। ठीक है, तो बिल्डर वाले अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो बिल्डर वाले चेक करना, जिन्होंने चेक किया हो डेटा, आपका नाम तो नहीं इसमें कहीं है। और फिटर वाले भी अपना चेक करके हमें बताना कि सर हमारा नाम दिया है, हमने चेक किया था। और कितना बच्चा चेक किया है वो भी बताएं कि सर मैंने भी चेक किया था, और जो नहीं चेक किए वो ये बता दें कि सर मैंने नहीं चेक किया था। और भैया इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमें पता लगेगा कि हाँ कितने परसेंट बच्चों का डेटा है जे, तो हम और अच्छे से कट आपको डिसाइड कर पाएंगे, फिर से अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है? तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। और जो बच्चों ने रंग मित्रा रंग गुरुजी का नाम ही नहीं सुना, तो वो भी बता दें कि सर हम तो जानते ही नहीं थे क्या है रंग मित्रा रंग गुरुजी, ठीक है? तो अब जल्दी से आगे बढ़ें फिर। अब कट ऑफ देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्या? तो किस तरीके से हमने कट ऑफ निकाला है, वो हम तो चलो थोड़ा सा एक उदाहरण दे देते हैं। वैसे तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं सीधे कट ऑफ बता दूं। चलो पहले कट ऑफ बता देते हैं, बाद में हम समझा देंगे कैसे हमने निकाला है कट ऑफ को। पहले क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो हम पहले कट ऑफ को ही सीधे बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, इस डेटा को ना मैं भले स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर कैसे हम चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है टेक्नीशियन का, वहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है। और आप कहोगे तो मैं फिर से वहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। तो वहाँ पर आप पूरा जो है स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर लेना अपना नाम, अपना रोल नंबर, जो भी चीज़ है, ठीक है? हाँ, तो कट ऑफ बताते हैं जल्दी से। यूआर का आपका कट ऑफ इस डेटा के अकॉर्डिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 85.079, 85.079, यानी कि आप 85 86 मान लो। इसमें वही कंडीशन है कि अभी कुछ बच्चे जो हैं और शामिल होंगे आकर के, ठीक है? क्योंकि 100% बच्चों का डेटा हम नहीं मान सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ बच्चे निकलेंगे भी। कौन? एक सर्विस वाले बच्चे जो हैं, एक सर्विसमैन का अलग ही वैकेंसी रहता है, वो निकल जाएंगे इसमें से। और हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम जो हमारी ओपन वैकेंसी, जो रेगुलर वैकेंसी है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें ना हम पीएच वाली वैकेंसी को शामिल किए हैं, ना एक सर्विसमैन वालों की वैकेंसी शामिल की है, ठीक है? तो इन बच्चों को हटाना ही पड़ेगा, एक सर्विसमैन वाले और जो विकलांग बच्चे हैं, पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको हटा दीजिएगा। दूसरा, इसमें कुछ लोग जो हैं पीसीएम वाले होंगे, वो भी हट जाएंगे। तीसरा, इसमें क्या होगा,
इसमें वो बच्चे भी हट जाएँगे जो पीसीएम से अप्लाई किए होंगे, तो पीसीएम में कुछ का हो जाएगा तो वहाँ चले जाएँगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कट ऑफ हम बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकते हैं। 85 का यहाँ पे 86 मान सकते हैं, ठीक है? और रो मार्क आपके जो हैं 85 प्लस हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब कहोगे सर इससे कम वाले का सिलेक्शन? अरे बिल्कुल होगा ना, नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क नहीं बढ़ेगा क्या? ये तो आप नॉर्मलाइज़ेशन के बाद की कट ऑफ बात कर रहे हैं 86। हाँ, मान लो आपका 80 है तो 6 नंबर बढ़ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। आपका जो है 75 है तो आपका जो है 10 मार्क 10-11 मार्क बढ़ गया तो हो जाएगा आपका, है ना? लेकिन 75 प्लस वाले ही की ज़्यादा चांस रहेंगे यहाँ पर। कभी-कभी नॉर्मलाइज़ेशन में देखो 10 मार्क बढ़ जाता है, 15 मार्क भी बढ़ जाता है, कभी-कभी 20 भी मार्क बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें सबका इतनी बढ़े, 2 मार्क भी बढ़ता है, 2.5 मार्क भी बढ़ता है, कभी-कभी 1 मार्क भी बढ़ जाता है, कभी-कभी 5 मार्क भी बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो हमारी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि हमारी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी या टफ थी, कैसी थी या ईज़ी थी, ठीक है? तो यूआर का आप समझ गए, उसके बाद ओबीसी का समझ लें क्या? और वीडियो को लाइक कर देना। अभी जो बच्चे हमारे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जानते हो कितनी मेहनत लगती है। चलिए अब हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी का जो है यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है 81.503। हम 82 मान के चलते हैं इसको, 82, ठीक है? हम बता ही दिया कुछ बच्चे आएंगे कुछ जाएंगे भी, है ना? तो अगर आपका 82 प्लस मार्क है, 81 प्लस मार्क है तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। और उसके बाद इससे कम वाले 2-1 नंबर वाले भी, 3 नंबर 5 नंबर वाले और मैक्सिमम 10 नंबर वाले जो नीचे हैं इससे, उनका भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी 82 है, 72 है, 70 है, तब भी आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सबका नहीं। जिनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क बढ़ेगा, जिनकी सिर्फ टफ थी, ठीक है? और अभी 100% कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि भैया इससे कम वालों का भी हो सकता है। ये डेटा इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं कि कहीं मिक्स तो नहीं है, वो चीज़ आप बताना हमको कि सिर्फ फिटर वालों का ही है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड लिखी हुई है ना उसके हिसाब से। तो अभी इस डेटा के हिसाब से हालांकि ये हमारा रिजल्ट है आपके सामने, इतना कट ऑफ है। उसके बाद हम लोग अब ईडब्ल्यूएस की बात करें क्या? ईडब्ल्यूएस की अगर सर बात करते हैं, थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है ईडब्ल्यूएस वालों को। 77.626 78 मान लेते हैं, 78, ठीक है? ये आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस डेटा के हिसाब से। और अगर 77 प्लस मार्क है तो हम बिल्कुल सेफ हैं, 100% हम कहेंगे इस डेटा के हिसाब से, है ना? और इससे कम पर फिर हमारा 75 प्लस मार्क है, आपका 67 तक भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का, सबका नहीं। नॉर्मलाइजेशन में जिसका मार्क बढ़ेगा उसका, ठीक है? बाकी आप 75 प्लस है, 76 है, ऐसे करके है तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, ठीक है? बिल्कुल सेफ तो जब ही कहेंगे, अभी तो डेटा देखो थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा, है ना? तो अगर इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सेफ जब ही हो जब आपका 77 प्लस है ना? ये तो 100% हम कहेंगे। और 100% जब कहोगे 78 प्लस हो, है ना? इस डेटा के हिसाब से। बाकी तो अभी ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। मतलब 1 मार्क तो हम ले सकते हैं ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। अब एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो 70 नहीं सॉरी 75, हाँ 75 और 0.95 यानी कि 76, कितना मान लें 76 नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब सर रो मार्क कितना हो तो हम सेफ हैं, तो 76 है या इससे ज़्यादा है तो सेफ, बिल्कुल सेफ हो। मतलब इससे कम वाले का सर तो 75 वाले का भी होगा, 74 वाले का भी, 70 वाले का होगा, 65 वाले का भी हो जाए। हम नहीं कह सकते कि जिसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क बढ़ गया उसका यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जो 76 प्लस है उनका इस डेटा के हिसाब से 100%। वहीं पे सर हम लोग एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 65
0.953 नॉर्मलाइजेशन के बाद इसको हम एक राउंड फिगर में लेंगे, थोड़ा बढ़ा के लेंगे एससी का, तो एसटी का यहाँ पर हम 70 कितना 66 ले लेंगे। ठीक, तो अगर आपका रो मार्क 66 है या 65 प्लस है, रो मार्क अगर इतना है तो फिर हम यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से बिल्कुल 100% हमारा सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं पे सर कम वाले का, तो फिर इनमें भी कम वाले का सिलेक्शन होगा, जिसका अब जैसे 60 है 5 नंबर बढ़ गए तो हो जाएगा, 64 है 1-2 नंबर बढ़ गए तो हो जाएगा, ठीक है, 63 है 4-5 नंबर बढ़ गए तो हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस डेटा के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो वैसे देखने का तरीका यही है कि जैसे हमने जो कट ऑफ बताई है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जैसे हमने मान लो कि 87.35 बताई है, ठीक है, अब इसके सामने नहीं, इधर देखो, अगर हमने बताई है 90.585 बताई है, ठीक है, तो इसके सामने अब ये रो मार्क है, ये ये इधर वाले, तो इसके ऊपर देखते जाना कितने कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे ऊपर को चले जाना, यहीं से ऊपर को चले जाना, तो इतने इतने वाले बच्चे का जो रो मार्क है उनका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किसके हिसाब से, ये आपका रैंक मित्रा के हिसाब से। और जब ओरिजिनल देखो कट ऑफ आती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क और इसके मार्क में फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क है हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें तो खैर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कई चीज़ों पे मैंने देखा है कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बताता है, 1-2 मार्क, ठीक है। तो ये थोड़ा 19-20 का तो फ़र्क रहना ही रहना है, कोई 100% तो नहीं कह सकता, है ना। तो वीडियो कहीं न कहीं अब लंबा हो सकता है कि अगर हम ये तरीका बताते हैं कि हमने कैसे ये कट ऑफ निकाला है, तो बाकी वीडियो में हम बताए भी हैं। तो अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है तो इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएँगे, ठीक है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें आपको समय पर। और कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करना, हम लोग मिलते हैं। हाँ, डाउट कोई है वो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।